अगर आप सोचते हैं कि शेयर बाजार में पैसा सिर्फ बड़े इन्वेस्टर और ऑपरेटर बनाते हैं, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि छोटे ट्रेडर्स प्रॉफिट नहीं कमा सकते। सवाल यह है कि क्या आप ऑपरेटर के चाल को या उनके जाल को समझते हैं। दोस्तों, आज ट्रेडिंग का तीसरा दिन है। मैं 1100 रुपए का प्रॉफिट बुक किया हूँ जस्ट 2000 रुपए से। लेकिन यह सिर्फ प्रॉफिट की बात नहीं है, बल्कि सीख की भी बात है कि ऑपरेटर कैसे हमें फंसाने की कोशिश करते हैं। अगर आप सतर्क नहीं रहे तो आप भी उनकी जाल में फंस जाएंगे। दोस्तों, यह वीडियो पूरी देखें और समझने की कोशिश करें कि ऑपरेटर छोटे छोटे ट्रेडर्स को कैसे बेवकूफ बनाकर अपने जाल में फंसाते हैं। दोस्तों, यह लाइव वीडियो है और इस वीडियो के अंत में मैं अपने 8 साल की एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाला हूँ। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, डे बाय डे लर्निंग करेंगे और अर्निंग भी करेंगे। दोस्तों, 2000 से मैं लाइव ट्रेड कर रहा था। कम पैसे से ट्रेडिंग कैसे करें, पार्ट 3 है आज। और आज हमने फिर से ट्रेड लिया और 600 के आसपास का प्रॉफिट हमें हो चुका है। आप देखोगे तो 2 ट्रेड हम ले चुके हैं ऑलरेडी फुट साइड का। ठीक है, तो कम पैसे से ट्रेड किया जा सकता है। जस्ट ये आपकी लर्निंग की पर्पज से ही ये वीडियो में बना रहा हूँ। और आप देखोगे 2000 को हमने 3000 में कन्वर्ट कर चुका है, यानी कि 50% का प्रॉफिट हमें हो चुका है। ठीक है, अगर इसको हम ऐड कर लेंगे तो डायरेक्टली हमें देखने जाओ तो यहाँ पे 100% का प्रॉफिट आज हो जाएगा यहाँ पे। और हमें हमें क्या करना है, वेट करना है और मार्केट को पूरा एनालिसिस करना है। एक भी ट्रेड हमारा रॉन्ग नहीं होना चाहिए। अगर रॉन्ग होता है तो हम लॉस में चले जाएंगे और हमें लॉस हो जाएगा। और लॉस एक भी स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपकी चांस कम हो जाता है कि आप प्रॉफिट बुक कर सकें। ठीक है, तो चलिए अभी फिर से देखेंगे। अगर हमें फिर से ट्रेड अगर मिलता है तो हम ट्रेड के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज ट्रेड नहीं करेंगे। 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो क्लियरली मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड जा रहा है। तो इसकी क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको हर वीडियो में यही बताता हूँ, इसकी क्लोजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको क्लोजिंग होने दीजिए, फिर देखिए अगर फिर मार्केट में क्या सीन होता है। तो 50 मिनट की फर्स्ट कैंडल को क्लोज होने दीजिए यहाँ पे। फिर हम ट्रेड के बारे में सोचेंगे और देखेंगे कि हमें ट्रेड नेक्स्ट मिलता है कि नहीं मिलता है। तो अभी आप देखोगे तो मैंने दो ट्रेड लिया है। 2 ट्रेड में हमें वन ट्रेड में 243 का और सेकंड ट्रेड में 363 का हमें प्रॉफिट हुआ है। तो देखते हैं कि नेक्स्ट ट्रेड हमें मिलता है या फिर नहीं मिलता है। डिपेंड करता है मार्केट की बिहेवियर पे। तो देखते हैं क्या सीन होता है। आई थिंक मुझे यहाँ पर एक ट्रेड और यहाँ पर ले लेना चाहिए। तो मैं जस्ट एक ट्रेड लेने की कोशिश किया, बट आई थिंक पैसे कम पड़ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, 331 3061 यहाँ पर है। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी में जाना पड़ेगा या फिर वेट करना पड़ेगा कि यहाँ से एक रिवर्सल है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि 3000 में भाई प्रीमियम नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि प्रीमियम थोड़ा महंगा है। तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। अगर हमें ट्रेड मिलेगा तो लेंगे, अदरवाइज 600 प्रॉफिट में हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे शायद अब हमें ट्रेड मिल जाएगा। ठीक है, ट्रेड हम ले चुके हैं यहाँ पर। ट्रेड हमारा कंटिन्यू यहाँ पे बाइंग हो चुका है। ठीक है, और देखो यहाँ पे 400 के आसपास का प्रॉफिट इसमें अभी दिख रहा है टोटल एवरेज। ठीक है, देखते हैं क्या सीन होता है, हमें प्रॉफिट कहाँ तक मिलता है। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो डेफिनेटली यहाँ तक जाने का चांस इसका है। ठीक है, देख रहे होंगे कि 400 समथिंग कुछ यहाँ पे प्रॉफिट है। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो अच्छा सा प्रॉफिट हमें देखने को मिल सकता है। बट हम ज़्यादा लालच नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से मार्केट रिवर्सल भी दे सकता है। तो यहीं पे हम लोग रखेंगे और डायरेक्टली एग्जिट भी हो जाएंगे। तो देख रहे होगे तो 600 के आसपास का प्रॉफिट हो चुका है, 800 के आसपास का प्रॉफिट हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो भाई हम निकल गए यहाँ से। ठीक है, यहाँ से रिवर्सल हो सकता है कि यहाँ से एक रिवर्सल लेकर अप साइड जाए, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो बाइंग हुई है, एफआईडीआई के द्वारा यहाँ पे बाइंग हुई है। तो आपने देखा कि मैंने कैसे ट्रेड लिया और इसमें कैसे 400 600 के आसपास इसमें प्रॉफिट हुआ। मीन्स की टोटल 800 का प्रॉफिट आज भी हमें हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, मार्केट डाउन साइड जाने का चांस यहाँ पर तो लग रहा है, बट कुछ कह नहीं सकते। यहाँ से मार्केट रिवर्सल भी दे सकता है। ठीक है, तो हमें जो ट्रेड मिलना चाहिए था 800 के आसपास का ट्रेड मिल चुका है। अब हम सोचेंगे कि इसको अगर बाय कर ले इस प्रीमियम को, तो इस प्रीमियम को हम बाय नहीं कर सकते, तो हमें थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी जाना पड़ेगा। 22,250 22,250 के पीई को हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इसका क्या सीन है अभी। ठीक है, तो ये हमें ये हमारे जो अमाउंट अभी है वो बाय हो सकता है। तो देखेंगे, अगर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखोगे यहाँ पर, अगर ए इसको डाउन साइड ब्रेकआउट करता है तो हम ट्रेड के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज हम ट्रेड के बारे में नहीं सोचेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप देखोगे तो मार्केट का कंडीशंस, आप सपोर्ट एरिया बहुत सारा यहाँ पर है। तो यहाँ से एक मार्केट रिवर्सल भी दे सकता है। इस चीज का आप बिल्कुल भी ध्यान रख सकते हो। देखिए, मार्केट यहाँ से रिवर्सल दे सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसका ब्रेकआउट करता है तो हम सोचेंगे कि पी के बारे में सोचेंगे और पी का ट्रेड लेंगे। तो दोस्तों, कम पैसे से ट्रेड हो सकता है। आपको 6 7 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप जुआ खेलने आओगे तो भाई आपको प्रॉफिट नहीं होगा। आप इस बात का ध्यान रखें। ठीक है,
फर्स्ट कैंडल देखिए थोड़ा सा रिवर्सल देगी, ठीक है, रिवर्सल देके यहाँ तक जाने का इसका चांस है, यहाँ तक आती है ना, तो हम फिर से पुट के बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं, यहाँ पे हम फिर से एक पुट का ट्रेड ले चुके हैं, ठीक है। फिर से हम पुट का एक ट्रेड ले चुके हैं, देखते हैं इसमें क्या सीन होता है। बराबर, तो आप देखोगे तो ठीक है, अभी ₹3 के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पर है। अगर ये रिवर्सल देगा, ₹100 के आसपास का लॉस होगा, तो हम यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस हम ज्यादा नहीं रह सकते, क्योंकि बहुत ही कम पैसे से हम ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपसाइड जाके यहाँ से रिवर्सल देने का इसका चांस हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या सीन होता है, इसमें कितना प्रॉफिट होता है। इसमें अगर 200 के आसपास का प्रॉफिट हो जाएगा, तो भाई ठीक है, हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा आज। तो देखते हैं क्या सीन होता है। और आप देखोगे तो 100 के आसपास का यहाँ पे प्रॉफिट इसी तरीके से हो रहा है, 100 के आसपास का प्रॉफिट, ठीक है। टारगेट हमारा रहेगा यहाँ तक जाने का चांस इसका हो सकता है, अगर अब जाता है तो, ठीक है। बट हम ज्यादा वेट नहीं करेंगे, 100-200 के आसपास का अगर प्रॉफिट दिखता है, ठीक है, प्रॉफिट या लॉस, तो हम एग्जिट हो जाएंगे। अदरवाइज 800 पड़ा है ना, 800 का लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमें पता नहीं चलेगा, ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी। तो ओवर ट्रेडिंग हमें नहीं करना है, यहाँ से मार्केट रिवर्सल दे रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ से एक डेंजर जोन हो सकता है यहाँ से हमारे लिए। तो बिल्कुल भी हम लालच नहीं करेंगे, ₹100 के लॉस में निकल जाएंगे, या फिर ₹100-200 के प्रॉफिट में निकल जाएंगे। तो अभी ₹56 का या ₹30 का भी लॉस यहाँ पे दिख रहा है, ₹26 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। डाउन साइड आता है तो टारगेट हमारा यहाँ तक का रहेगा, 22,400 के आसपास का रहेगा, ठीक है। बट यहाँ से थोड़ा सा मार्केट एक रिवर्सल जोन दे सकता है, 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्लियरली आपको पता चल रहा होगा। तो यहाँ से मार्केट एक अपसाइड का भी मूवमेंट दे सकता है, तो देखते हैं क्या सीन होता है। और यहाँ से मुझे लगता है कि एक रिवर्सल अपसाइड का देगा, मुझे फिलहाल ऐसा लग रहा है। तो बिना फालतू रिस्क लिए हम यहाँ से देखेंगे, ₹100 का लॉस हो या ₹100 का प्रॉफिट होता है, तो हम एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। क्या सीन होता है देखते हैं अभी। देखिए ₹52 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है अभी, ठीक है। ₹30 का, ₹52 का, ₹100 का अगर प्रॉफिट हो जाता है, ₹200 का, ठीक है, तो हम एग्जिट के बारे में सोच लेंगे, ठीक है। देखते हैं क्या सीन होता है। यहाँ से थोड़ा रिस्की मूवमेंट हो सकता है, यहाँ से एक रिस्की मूवमेंट है इसका, कि ये थोड़ा सा अपसाइड जाए और अपसाइड जाके फिर रिवर्सल आए, बट हम फालतू रिस्क नहीं लेंगे। दोबारा ट्रेड मिलेगा तो दोबारा एंट्री ले लेंगे हम, ठीक है। तो ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे हम। एक चांस है कि ये थोड़ा सा अपसाइड जाए, ठीक है, ये थोड़ा सा अपसाइड जाए, कम से कम यहाँ तक आने का इसका चांस है, फिर एक रिवर्सल लेने का चांस है। देखते हैं क्या सीन होता है। देखिए मैंने आपको बोला था कि ये रिवर्सल यहाँ से देगा अपसाइड जाके, बिल्कुल ऐसा ही मूवमेंट कर रहा है यहाँ पे, आप देखोगे तो, ठीक है। एक अपसाइड गया है, अपसाइड से फिर डाउन साइड आ रहा है, डाउन साइड आएगा तो हमारा जो टारगेट होगा, ठीक है, हमारा जो टारगेट होगा शॉप का टारगेट यहाँ तक का होगा, यहाँ तक आ सकता है इजी तरीके से। अगर यहाँ तक आता है तो 500 के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पे हो जाएगा, तो देन फिर हम अपना ट्रेड बंद कर देंगे। देखिए मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ तक आएगा, यहाँ तक का चांस है इसका आने का अभी, ठीक है। तो यहाँ तक चांस है, देखते हैं क्या होता है अभी फिलहाल, ठीक है। चांस है कि यहाँ तक आए, बट यहीं पे एक सपोर्टेड एरिया है, इसकी एक सपोर्ट ले रहा है यहीं पर, 22,450 पे ले रहा है। तो देखते हैं क्या सीन होता है। आई थिंक ज्यादा रिस्की लग रहा है मुझे, यहाँ से रिवर्सल देने का भी चांस लग रहा है, मार्केट एक कंफ्यूजन जोन पे है अभी, ठीक है। तो हम फालतू का रिस्क नहीं लेंगे, और एक जो हमारा टारगेट है, टारगेट डन होगा तो हम एग्जिट हो जाएंगे, या फिर टारगेट डन नहीं होगा, अगर हमें लगेगा कि नहीं मार्केट नेगेटिव जोन में जाएगा, तो भी हम एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। तो हम फालतू की रिस्क यहाँ पे लेने वाले नहीं है, बिल्कुल भी लेने वाले नहीं है। तो देखते हैं क्या सीन होता है फिलहाल यहाँ पे, ठीक है। फिलहाल टारगेट तो हमारा यहाँ तक का रहेगा, देखते हैं क्या सीन होता है। और यहाँ पे निफ्टी आईटी के जितने भी स्ट्रोक है, ठीक है, स्टॉक की अगर मैं बात करूँ तो मोस्टली अभी नेगेटिव हो चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। निफ्टी आईटी भी 2% का नेगेटिव है, और भी वो जो बैंकिंग सेक्टर है वो भी थोड़े नेगेटिव मूवमेंट में यहाँ पे दिख रहे हैं वो। देखिए मैं यहाँ पर आप लोग को दिखा रहा था, और यहाँ पे लॉस में चला गया, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके। मुझे इतना लॉस नहीं रहना चाहिए था, स्टॉप लॉस एक्चुअली में मैंने रखा नहीं था, 400 का लॉस हो गया है, कोई बात नहीं, मार्केट रिवर्सल देगा थोड़ा सा, तो हम एग्जिट हो जाएंगे, और चांस है कि ये रिवर्सल देगा, ठीक है। थोड़ा सा अपसाइड जाएगा, अपसाइड जाने के बाद फिर से रिवर्सल देने का चांस इसका है। तो डोंट माइंड, कोई रिस्क की बात नहीं है, ठीक है।
एक अपसाइड जाके फिर एक रिवर्सल देगा, ठीक है। और स्टॉप लॉस हमारा जो रहेगा, स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, चलो स्टॉप लॉस हमारा यहाँ तक का स्टॉप लॉस है, ठीक, यहाँ तक का हमारा स्टॉप लॉस है, या फिर स्टॉप लॉस में चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है। देखते हैं क्या सीन होता है, बट डोंट माइंड, इसमें आपको घबराना नहीं है। आपकी स्ट्रेटजी, आपकी स्टॉप लॉस, आपका रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि मुझे कितना रिस्क देना है, ठीक है। फर्स्ट डे भी हम प्रॉफिट में थे, सेकंड डे हम प्रॉफिट में थे, और थर्ड डे है, थर्ड डे भी हम शायद प्रॉफिट में ही रहेंगे, डोंट माइंड, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं क्या सीन होता है। चांस है कि ये हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे डन हो जाए, बट एक रिवर्सल भी दे सकता है, इस बार का आप ध्यान रखें। ये रिवर्सल ये इसलिए दे सकता है बिकॉज जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर में एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली है, बट यहाँ पे मार्केट को ट्रेप किया जा रहा है, बिल्कुल पूरी तरीके से ट्रेप किया जा रहा है। सो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन जोन चल रहा है यहाँ पर। देखते हैं क्या सीन है इसका फिलहाल। ये थोड़ा सा रिवर्सल देगा, रिवर्सल कम से कम 22,500 तक भी जा सकता है, 22,500 के आसपास तक ये जा सकता है, 22,500 के आसपास जा सकता है, 510 के आसपास जा सकता है। यहाँ से एक रिवर्सल दे सकता है, ठीक है, क्योंकि यहीं पे मार्केट को ट्रेप किया जाता है। यहाँ तक जाएगा, इसके बाद रिवर्सल देने का चांस इसका ज़्यादा बढ़ जाएगा। देखिए, एक ट्रेड में इतना लॉस मुझे नहीं लेना चाहिए था, बट मैं निफ्टी आईटी वगैरह सेक्टर को दिखाने के चक्कर में डायरेक्टली मार्केट यहाँ पे मूवमेंट कर दिया, और मैंने एक्चुअली में स्टॉप लॉस प्रीमियम को देख के मैं स्टॉप लॉस नहीं रखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम डीके भी होता है ना। स्टॉप लॉस मेरा इसके हिसाब से चलता है, प्राइस एक्शन के हिसाब से। डोंट माइंड, लॉस से घबराना नहीं है, अगर लॉस भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और लॉस नहीं होगा, हमें यहाँ से एक रिवर्सल देने का चांस है इसका, ठीक है। यहाँ पे अभी ट्रेपिंग किए जा रही है, एक ट्रेपिंग जोन चल रहा है, ट्रेपिंग जोन चल रहा है, और यहाँ पे अपसाइड जाके फिर एक रिवर्सल देगा, और हमारा टारगेट, फर्स्ट टारगेट भी डन होगा, हो सकता है सेकंड टारगेट भी डन हो जाए, ठीक है। और एट द मनी है, एट द मनी में क्या होता है कि प्रीमियम पे उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है आपका। तो कम पैसे से ट्रेड लेने का यही बेनिफिट्स है कि आप एट द मनी लें, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला कि कम से कम 22,510 या 520, है ना, 520 तक भी जा सकता है, और यहीं से रिवर्सल देगा, यहीं से एक रिवर्सल देगा, और एक बड़ी कैंडल भी दे सकती है रिवर्सल में, ठीक है। तो यहाँ से बहुत से लोग क्या सोचेंगे कि यहाँ पे सीई में एंट्री मिलेगी, तो बहुत से लोगों ने सीई में एंट्री लिया होगा, और जैसे ही सीई में एंट्री ले लेंगे, वहीं से मार्केट एक रिवर्सल दे सकती है यहाँ पे, है ना। तो ये चीज को हम थोड़ा बचना है, अवॉइड करना है, और मार्केट में ऑपरेटर ट्रिप कैसे करते हैं मार्केट को, वही चीज से हमें बचना है। तो देखिए क्या सीन होता है। हमें फिलहाल यहाँ पे 500 का हमें लॉस चल रहा है, ठीक है। 26 पे बाएंगे, और 19 चल रहा है, 5.6 पॉइंट्स का ही हमें लॉस है यहाँ पे, ठीक है। तो डोंट माइंड, एक ब्रेकआउट देखने को हमें मिल सकता है यहाँ पे, और अच्छा खासा प्रॉफिट हमें हो सकता है। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक अच्छा सा मूवमेंट दे रहा है, और ये 500 के आसपास जा रहा है इसका। अगर हम हाफ करें तो 20 यहाँ से रिवर्सल देने का इसका चांस है, ठीक है। इसका रिवर्सल यहाँ से देने का चांस हो सकता है, देखिए यहाँ से एक रिवर्सल देने का चांस होगा। तो हमें घबराना नहीं है, डोंट माइंड, यहाँ से एक रिवर्सल देने का चांस है। उसके बाद देखते हैं क्या सीन होता है। अगर अपसाइड जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें लॉस तो फिलहाल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमें दो ट्रेड में ऑलरेडी प्रॉफिट हो चुका है, थर्ड ट्रेड था, इसलिए ओवर ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए आप, ठीक है, मार्केट को देख के। और सीई का प्रीमियम भी आप देखोगे, तो सीई का प्रीमियम भी कुछ खास यहाँ पे बढ़ नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं क्या सीन होता है यहाँ पे फिलहाल। यहाँ से रिवर्सल देने का चांस हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से रिवर्सल का चांस यहाँ पे बढ़ने का मेरे ख्याल से चांस है। देखते हैं क्या सीन होता है, हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर हमारा टारगेट डन होगा। आपको अपनी स्ट्रेटजी पे आपको ट्रस्ट होना चाहिए। अगर आपको अपनी स्ट्रेटजी पे ट्रस्ट नहीं है, तो आप कॉल पुट लेकर बाय करेंगे, है ना। मैं यहाँ पर लॉस देख के, अगर मैं लॉस देख के फिर मैं क्या करता, पुट बाय कर लूंगा, पुट सॉरी सी बाय कर लूंगा। तो सी बाय करूंगा, वहीं से मार्केट एक रिवर्सल जोन में चली जाएगी, और फिर मैं पुट बाय करूंगा। तो ऐसे कॉल पुट हमें बाय नहीं करना है, इस चीज का आप ध्यान रखें। मार्केट आपको डराएगी, आपको डरना नहीं है। आपको स्टॉप लॉस, रिस्क मैनेजमेंट सब फाइंड आउट करके चलना है।
ठीक है, प्रीमियम के बहकावे में आपको नहीं आना है, आपको प्राइस एक्शन देखना है, प्राइस एक्शन के ऊपर आपको ट्रेड करना है। तो भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है, 20 के आसपास जाएगा, 22 23, कम से कम 522 24 के आसपास से जाने का, जाके वहां से रिवर्सल आ सकता है। तो कोई घबराने की बात नहीं है, देखते हैं क्या सीन होता है। देखो आप 700 के आसपास लूज गया था और अभी 600 के आसपास का यहाँ पे है अभी भी। ठीक है, देखते हैं क्या सीन होता है। एक्चुअली मैं 100 रुपीज ही लॉस रखने वाला था यहाँ पे, बट मैं अदर सब चीज़ें देख रहा था स्टॉक को, तो यहाँ से डायरेक्टली डाउन गया, अप साइड गया था, इसकी वजह से थोड़ी दिक्कत हो गई थी। तो चांस है यहाँ से रिवर्सल आने का, मैं आपको बोल रहा हूँ कि चांस है यहाँ से, यहाँ तक कम से कम जाएगा, इसके बाद रिवर्सल आएगा। तो डोंट माइंड, इतना घबराने वाली कोई बात नहीं है। और ये हमारा फर्स्ट टारगेट डन हो सकता है यहाँ पर, और सेकंड टारगेट हमारा जो है वो भी डन हो सकता है। तो देखिए, बस लाइव देखते रहिए कि स्ट्रेटजी क्या होती है, कैसे होती है। पैसेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिए 700 का लॉस था जो 400 के आसपास आ चुका है, और ये मार्केट और भी डाउन जाएगी, और हमारा फर्स्ट टारगेट, कम से कम फर्स्ट टारगेट तो हमारा मिनिमम डन हो जाएगा, और 1000 के आसपास का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इन अभी भाई हमारे लिए, है ना। देखिए कैसे यहाँ पर लॉस कवर हुआ है, और मैंने आपको बोला था यहाँ से डाउन जाएगा, और ये ट्रेपिंग होती है, ये ऑपरेटर की चाल होती है, इसी चाल से आपको बचना है यहाँ पे। ठीक है, मैंने आपको बोला था ना यहाँ से डाउन आएगा, और देखिए कैसे डाउन आया है। ठीक है, डाउन आया है, और हमारा फर्स्ट टारगेट देखिए, फर्स्ट टारगेट यहाँ पे कहाँ पर है, वो फर्स्ट टारगेट भी हमारा डन होगा, डोंट माइंड। ठीक है, फर्स्ट टारगेट अभी हमारा डन होगा यहाँ पे। यही ऑपरेटर की चाल होती है, यहीं पे सब लोग ट्रेप होते हैं। यहाँ से देखिए होंगे ग्रीन कैंडल, सब लोग सी ले लिए होंगे, और यहीं पे लोगों को लॉस हुआ होगा। ठीक है, तो वही हमें बचना है, हमारा फर्स्ट टारगेट। तो देखिए फर्स्ट टारगेट हमारा 22,400 के आसपास है, और सेकंड टारगेट 22,600 के आसपास है। तो हमारा फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट दोनों भी डन हो सकता है, डोंट माइंड। ठीक है, थोड़ा सा हमें वेट करना होगा इसके लिए, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इसके लिए। थोड़ा वेट करना रहेगा, डर के हमें भागना नहीं है। चार्ट देख के, ठीक है, प्राइस प्रीमियम को देख के हमें भागना नहीं है, इस चीज का आप ध्यान रखें। प्रीमियम आप देख के भागोगे तो यहाँ पे लॉस होने का चांस ज्यादा हो जाएगा। तो प्रीमियम को देखना नहीं है, 700 के आसपास लॉस गया था, कवर होकर के 30-40 रुपीज के पास हुआ, फिर डाउन साइड आ रहा है, तो डोंट माइंड, है ना। एक थोड़ा सा ट्रेपिंग चलेगी यहाँ पे, ट्रेपिंग जोन ये चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, डाउन साइड आएगा, रिवर्सल अप साइड जाएगा, फिर डाउन साइड आएगा, लोग कॉल पुट करेंगे, और फिर सडनली एक डाउन आएगा, डाउन यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये चीज का आप ध्यान रखें। ठीक है, लाइव में आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ तो यहाँ पे चाहता तो 500 का अगर सिर्फ मुझे प्रॉफिट बुक करना होता तो मेरे को आराम से 700 के आसपास का प्रॉफिट हुआ था, मैं प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो सकता था। बट मेरा पर्पस आपको एक लर्निंग प्रोवाइड करना है कि मार्केट कैसे ट्रेप करती है लोगों को, है ना। तो वो चीज आपको यहाँ पे सीखना है कि मार्केट कैसे ट्रेप करती है। जिस दिन आप ये समझ गए, उस दिन आपको लॉस होना बंद हो जाएगा, और आप कॉल पुट बाय करना बंद कर देंगे। तो मार्केट के ट्रेपिंग को समझो, ऑपरेटर के चाल को समझो आप। ठीक है, ये इसका अपसाइड जाने का चांस कब होगा, जब एक आउट करेगी हमारी स्टॉप लॉस को, अपसाइड ब्रेकआउट करेगा, तो चांस होगा कि अपसाइड जाए। बट अगर इसको अपसाइड जाना होता तो इतना टाइम स्पेंड नहीं किया होता है यहाँ पे। तो 600 कैसे यहाँ पे लॉस दिख रहा है ना। कोई दिक्कत नहीं है, लॉस कवर हो गया था, मैं चाहता तो वहां से एग्जिट भी हो सकता था। बट अभी जो अपसाइड जा रहा है, तो इसका डायरेक्टली इफेक्ट प्रीमियम पे ज्यादा पड़ रहा है। देखिए मार्केट अप साइड यहाँ का ट्रेंड दे चुका है, और यहाँ से सिचुएशन हो सकती है कि अपसाइड जाए।
अप साइड जाए, यहाँ से सिचुएशन थोड़ी सी हो सकती है, बट थोड़ा सा अभी भी डाउन है कि ये इसको ब्रेकआउट करे, स्टॉप लॉस को हिट हो जाए। स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से ट्रेपिंग चलेगी, इस यहीं से डाउन साइड आ सकता है यहाँ पे। यहाँ से डाउन साइड आ सकता है, तो यहीं से एक रिवर्सल डाउन साइड दे सकता है मोमेंट। तो हमें वेट करना है, और हमें प्राइस एक्शन देख के, सॉरी प्रीमियम देख के हमें घबराना नहीं है कि हमें इतने का लॉस हो रहा है। आपका स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए यहाँ पे, ये स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, देखिए 800 के आसपास लॉस हुआ है अभी, ठीक है, 800 के आसपास का लॉस है। लॉस कैसे कवर होगा आप देख सकते हो अभी। देखिए स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। अब मैं सोचूं कि इसको एग्जिट करके मैं सीई में ले लूं, है ना, बहुत लोग यही सोच रहे होंगे कि इसको सीई में एंट्री ले लूं मैं। बहुत सारे लोग यही सोच रहे होंगे, सीई में एंट्री लिए भी होंगे बहुत सारे लोग, जो इतने भी नए नए ऑपरेटर हैं सीई में एंट्री लिए होंगे। और ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं हो, थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो भी सकता है यहाँ पे, और सडनली डाउन भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें उतना घबराना नहीं है, डोंट माइंड, थोड़ा रिलैक्स रहना है। बराबर स्टॉप लॉस यहाँ पर दिया हुआ है, देखते हैं क्या सीन होता है। स्टॉप लॉस 22,522 24 के आसपास स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो सिस्टम को हम क्लोज कर देंगे, है ना। एक स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको सिस्टम क्लोज कर देना है यहाँ पे, अदरवाइज आप ओवर ट्रेडिंग करने लगेंगे और ओवर ट्रेडिंग से ही लॉस होगा। ठीक है, मुझे यहाँ पर आप देखो तो दो प्रॉफिट्स ऑलरेडी हो चुके थे, है ना। मैंने थर्ड ट्रेड लिया था आप लोग को जस्ट रिफाइन करने के लिए कि ऑपरेटर कैसे ट्रेड यहाँ पे ट्रेपिंग करते हैं। ठीक है, अगर ये लॉस में भी कन्वर्ट होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। टू डे हम लोग प्रॉफिट में थे यहाँ पे, है ना। और ये यहाँ से डाउन जोन कभी भी यहाँ पे आ सकता है, तो उसका आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। और ये सडनली एक कैंडल बनेगी डाउन साइड की, एक ही कैंडल या दो कैंडल में डायरेक्टली डाउन साइड आएगी। ठीक है, ये बात का आप ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे ही ट्रेपिंग होती है, ऑपरेटर ऐसे ही मार्केट को ट्रेप करते हैं। देखिए बहुत से लोगों ने सी में एंट्री लिया होगा, और देखिए इनको कैसे यहाँ पे लॉस होगा अभी, है ना। ये तो आउट ऑफ द मनी है थोड़ा सा, तो इसमें आपको कम पता चल रहा होगा। देखो बहुत से लोगों ने सी में एंट्री लिया होगा यहाँ पर, ठीक है, और देखिए मार्केट डायरेक्टली कैसे डाउन साइड आ रहा है प्रीमियम। फिर यहाँ से वो एग्जिट करेंगे, इनको लॉस होगा तो पीई में एंट्री लेंगे, जैसे पीई में एंट्री लेंगे मार्केट यहाँ से अप साइड जाने लगेगा। तो ये जोन होता है ट्रेपिंग का, तो इसी चीज से हमें बचना है। और हमें वेट करना है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो या फिर हमारा टारगेट हिट हो। स्टॉप लॉस हमारा दिया हुआ है यहाँ पे, सो हम मार्केट में वेट कर रहे हैं। देखिए अभी जो सी पी कोड ट्रैपिंग जोन चल रहा है, बिल्कुल यहाँ पे सब लोग कॉल पुट कर रहे होंगे, सबका फंड गायब हो जाएगा, फिर मार्केट डायरेक्टली सडनली डाउन साइड मारेगा ये। तो ये चीज का आप ध्यान रखें, बिल्कुल ध्यान रखें। ठीक है, और हमारा जो टारगेट है, टारगेट डन होगा, बट लोगों का स्टॉप लॉस हिट वो करके होगा। अभी 900 आपको यहाँ पे लॉस दिख रहे होंगे, ठीक है। 900 कब आपको प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा यहाँ पे। वो आपको पैसेंस, आपके कितने पैसेंस है वो उसका यहाँ पर टेस्ट लिया जाता है। देखिए 900 का लॉस था, 800 में आ चुका है, और अभी भी 900 में आया है। देखिए कैसे कन्वर्ट होता है प्रॉफिट में। बस थोड़ा सा आपको वेट करना है और देखना है कि यहाँ पे ट्रेपिंग कैसे होती है। देखिए आपको अपनी स्ट्रेटजी पे यहाँ पे ट्रस्ट होना चाहिए, अदरवाइज मैं यहाँ से 100 रुपीज एकदम मिनिमम लॉस रखना है आपको। मैं मिनिमम लॉस यहाँ पे रखा था, बट एक्चुअल में
डायरेक्टली यहाँ से रिवर्सल दे दिया था। देखिए 900 का लॉस था, 700 में कन्वर्ट हुआ है, 600 में कन्वर्ट हुआ है और एक प्रॉफिट में अभी कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। 700 का प्रॉफिट में जाएगा, वो अभी आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए 900 से डायरेक्टली 900 का अभी 700 में क्या है, 600 होगा, 500 होगा, 400 होगा और आपको यहाँ पे एक प्रॉफिट अमाउंट आपको दिखेगी 200, 300, 400 के आसपास का। क्योंकि टारगेट यहाँ पे है तो प्रीमियम डीके होता है, तो प्रीमियम पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा उतना, है ना। हमारा टारगेट यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से है। देखिए 600 पे आ चुके हैं हम अभी, 600 पे हम लोग आ चुके हैं ना। वैसे ही यहाँ पर देखिए 600, 500 पे अभी आ जाएंगे हम। ठीक है, एक मार्केट सडनली अभी डाउन जाएगा और फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट मैंने आपको बोला है 200, 22,300, यहाँ पे भी जा सकता है। ऑपरेटर अभी मार्केट को बहुत ही बुरी तरीके से ट्रेप कर रहे हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। देखिए 900 से 600 के आसपास हम पहुंच चुके हैं, है ना। अभी 500 का आपको यहाँ पे दिखेगा, 500 का अमाउंट आपको दिखेगा। ठीक है, वेट करना पड़ेगा आपको। लॉस से घबराना नहीं है, लॉस देखकर अगर आप घबरा गए तो फिनिश, आपका सारा वर्ल्ड फिनिश होने वाला है। तो आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइए और आप तभी बना सकते हो जब आप एक लर्निंग करते हो। मार्केट को देख के घबराते नहीं हो, लॉस को देख के घबराते नहीं हो और भागते नहीं हो। देखिए मार्केट कैसे डाउन आ रहा है, 900 का लॉस था, 500 के आसपास कन्वर्ट हो चुका है और यही कन्वर्ट आपका 400 में होगा और एक प्रॉफिटेबल यहाँ पे अमाउंट दिखेगी आपको। बट आपको अपनी स्ट्रेटजी पे ट्रस्ट होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, आप लोग ऑप्शन चेन देखते हो, यहाँ पर FIDI डेटा को देखते हो, ये सब चीजें आपको इग्नोर करना है, जस्ट एनालिसिस के लिए आपको चेक करना है। बट ये सब ट्रेडिंग का एक साधन है, ध्यान रखिए, है ना। अगर FIDI डेटा से आपको पता चल जाएगा कि मार्केट अपसाइड जाएगी तो भाई एफआई, तो यार हर कोई करोड़पति होता है ना ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। वो सिर्फ ट्रेपिंग करने का एक साधन है। ठीक है, बराबर आपको यूट्यूब पे या अलग अलग जगह पे आपको बताया जाता है FIDI डेटा के बारे में, ऑप्शन चेन के बारे में, ये सब चीज के बारे में। तो उस चीज से आपको दूर रहना है। देखिए 900 से हमने जो लॉस कवर किया था 500 तक गया था। ठीक है, ये 500 अभी प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, 500, ये जो 900 है प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा। तो आप देखिए कैसे प्रॉफिट में कन्वर्ट होता है। ये लाइव एग्जांपल्स जस्ट आपको सीखने के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखो आप कैसे यहाँ पे कवर हो रहा है। यहाँ पे देखिए 500 के आसपास, देखिए 400 के आसपास पहुंच गया। मैंने आपको बोला था 400 के आसपास जाएगा, फिर एक प्रॉफिटेबल अमाउंट यहाँ पे होगी, तो होगी। यहाँ पे ट्रेपिंग किया जाता है और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो ये बेरिश हैमर बना हुआ है। ठीक है, देखिए 500, 400 के आसपास का अभी लॉस कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, ये डायरेक्टली डाउन जाएगा, डोंट माइंड, आप देखिए कैसे जाता है डाउन साइड। ये सडनली मार्केट डाउन जाएगा। अभी आप देखिए ये यहाँ पे ट्रेपिंग चल रही है, बहुत भयंकर ट्रेपिंग चल रही है। मार्केट सडनली डाउन जा सकता है, यहाँ पे जाएगा, जा सकता है। मैं तो कोई भगवान नहीं हूं, बट यहाँ पे ट्रेपिंग जिस तरीके से चल रही है मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। ये प्रीमियम को देख के लोग सी में एंट्री बनाते होंगे, जैसे सी में एंट्री बनाएंगे वैसे ही मार्केट डाउन साइड जाएगी। और ये हमारा फर्स्ट टारगेट है और सेकंड टारगेट 22,300 के आसपास का है, तो दोनों टारगेट हमारा डन होगा यहाँ पे। डोंट माइंड, दोनों की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, फर्स्ट टारगेट तो हमारा डन हो जाएगा अभी कुछ ही देर में। थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा यहाँ पे, फर्स्ट टारगेट यहाँ पे डन हो जाएगा। देखिए कैसे यहाँ पे ऑपरेटर बेवकूफ बनाते हैं नए नए ट्रेडर्स को, है ना। देखिए बहुत ही भयंकर ट्रेपिंग चल रही है यहाँ पे भाई, बहुत ही भयंकर ट्रेपिंग चल रही है। देखिए प्रीमियम ये पहले भी यहीं तक दिखे था, आप देखोगे। बट ये प्रीमियम बढ़ नहीं रहा है अभी, पुट का माइनस में जा रहा है बट बढ़ नहीं रहा है। आप देखो यहाँ तक तो डाउन गया था पहले भी, है ना। बट यहाँ तक डाउन गया था तो जो पुट का अमाउंट था, पुट का अमाउंट 31 तक गया था। ठीक है, बट अभी डाउन गया है तो पुट का अमाउंट यहाँ पे बढ़ नहीं रहा है। लोगों को ये लग रहा है कि मार्केट अप साइड जाएगी, अप साइड नहीं जाएगी। ये डायरेक्टली डाउन साइड जाएगी, प्रीमियम भी नहीं बढ़ रहे। देखिए बहुत ही खतरनाक यहाँ पे ट्रेपिंग चल रही है। इस ट्रेपिंग को ही समझना होगा, तो ये आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हो यहाँ पे। मैं कभी भी इतना लॉन्ग ट्रेड नहीं करता हूँ कभी भी। बट आपको
एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे मैंने ट्रेड लेके रखा हूँ कि ऑपरेटर कैसे ट्रेप करते हैं मार्केट को। अगर आप सच में लर्निंग करना चाहते हो तो आप देखिए यहाँ पे, है ना, देखिए कैसे ट्रेपिंग होती है। यहाँ पे 400 के आसपास लूज 900 से 400 पे पहुंच चुके हैं, ठीक है, और ये प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा, बराबर। और देखिए यहाँ पे कि मार्केट गिर रही है, सीई का जो प्रीमियम है डाउन साइड जा रहा है, बट फूड का बढ़ नहीं रहा है। तो ये ट्रेपिंग चल रही है, बहुत ही डेंजर तरीके से ट्रेपिंग चल रही है। वो ट्रेपिंग को आपको समझना होगा भाई। ये यहाँ पे साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे मैं माइनस में आ गया था, है ना, बट देखिए 400 का भी लॉस है, ठीक है, 400 का लॉस यहाँ पे दिख रहा है अभी आपको, ये प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा अभी, देखिए देखिए। और ये फर्स्ट टारगेट हमारा डन होने वाला है, ठीक है, अभी ये फर्स्ट टारगेट अब हमारा डन होगा यहाँ पे, देखिए देखिए फर्स्ट टारगेट कैसे डन हो रहा है, आप देखिए। मैं जस्ट आपको क्या कह रहा था कि ये बहुत ही खतरनाक की ट्रेपिंग चल रही है यहाँ पे। सडनली मार्केट डाउन साइड जाएगा, फर्स्ट टारगेट भी डन होगा और सेकंड टारगेट भी हमारा डन हो सकता है, ठीक है। और ये जो आपका 20 रुपीज का प्रीमियम है, ये 40 तक या 40 50 तक जा सकता है अभी। देखिए यहाँ पे एक सपोर्टेड एरिया है। अब लोगों को क्या लगेगा कि सपोर्टेड एरिया है, यहाँ पे सीई में एंट्री बना है, बहुत लोग सी में एंट्री लेंगे, यहाँ से सी में एंट्री लेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे ही लोग सी में एंट्री बनाएंगे, मार्केट सडनली डाउन साइड आएगी, बराबर। वो आप देखिए अभी, है ना, जो सपोर्ट रेसिस्टेंस करके ट्रेड करते हैं ना, वो देखिए यहाँ पे कैसे इनको लूज होगा। यहाँ पे बहुत से लोगों ने यहाँ पे सी में एंट्री लिया होगा और सडनली मार्केट डाउन, एक ही कैंडल देगी और टारगेट हमारा डन होगा। देखिए देखिए 900 का लॉस आप देख सकते हो कि 200 पे आ चुका है। तो देखिए मैं आपको कैसे बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, जस्ट ये ऑपरेटर मार्केट को ट्रेप करते हैं बहुत ही भयंकर तरीके से, वो आपको बचना है यहाँ पे। देखिए वीडियो बहुत ही बड़ी बन रही है, मैं इतना वीडियो लॉन्ग बनाता नहीं हूँ, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ से मैं एग्जिट भी हो सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत ही टाइम वेस्ट हो रहा है। ये लॉन्ग चलेगा अभी, बहुत ही लॉन्ग पोजीशन चल सकता है यहाँ पे, ठीक है। देखिए इसकी वजह से, चलो ठीक है, प्रॉफिट कैसे प्रॉफिट बुक कर में हम आएंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। टारगेट हमारा कैसे डन होगा वो भी आप देख लीजिए। बराबर टारगेट तो हमारा डन होगा यहाँ पे, फर्स्ट टारगेट तो डेफिनेटली डन होने वाला है अभी, बट यहाँ पे सेकंड टारगेट भी हम, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे डन होगा, बट फर्स्ट टारगेट का ही हम रखेंगे क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। देखिए 900 का लॉस था, 900 के लॉस को हमने में 200 में आ चुके हैं। देखिए फर्स्ट टारगेट देखिए कैसे डन हुआ, और नाउ आप देख सकते हो कि हम कैसे प्रॉफिट में आने वाले हैं। तो भैया ऐसे ही मार्केट ट्रेड करती है, बहुत डेंजर तरीके से ट्रेड करेगी आपको, है ना। देखो 900 की प्रॉफिट को हम कैसे, लॉस को, सॉरी 900 के लॉस को हम कैसे प्रॉफिट में कन्वर्ट किए, आप देख सकते हो। देखिए 600 का प्रॉफिट हो चुका है हमें, ये फर्स्ट टारगेट यहाँ पे डन भी होने वाला है हमारा, ठीक है। फर्स्ट टारगेट यहाँ पे डन होने वाला है। देखिए फर्स्ट टारगेट हमारा कैसे डन हुआ, बट प्रीमियम पे इफेक्ट नहीं पड़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, है ना। आप देखो ये माइनस में चला गया था, 800 जो आपको प्रॉफिट दिख रहा है माइनस में चला गया था, और अभी हम लॉस में से हम प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट हुए। और मैंने आपको बोला था ना कि मेरा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे डन होगा, तो देखो कैसे डन हुआ भाई, ठीक है। और सेकंड टारगेट भी डन होगा, बट प्रीमियम पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि आउट ऑफ द मनी है, तो मैं इसको लेके कुछ कर नहीं सकता हूँ, ठीक है। नहीं तो मैं आपको दिखाता एग्जाम्पल लाइव दिखाता अगर इन द मनी होता तो। और मैं कम पैसे से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ कम पैसे से ट्रेड कैसे करना है। तो आप देख लो भाई कैसे एक लॉस था, लॉस को हमने कैसे प्रॉफिट में कन्वर्ट किया। लोग गलती यही करते हैं कि कॉल पुट एग्जिट बाय करते हैं, यही नहीं करना है। देखो देखो भाई एक फर्स्ट टारगेट हमारा कैसे डन हुआ देख लो, ठीक है। और हम 900 की लॉस को यहाँ पे प्रॉफिट में हम कैसे कन्वर्ट किए हैं, ठीक है। यही देखना है आपको, यही सीखना है। जिस दिन आप ये सीख गए, यू आर मेक ए गुड प्रॉफिटेबल ट्रेडर, ठीक है, यू बिकम ए गुड प्रॉफिटेबल ट्रेडर। अदरवाइज कहाँ लॉस होगा, कैसे लॉस होगा ना भैया, आपको पता नहीं चलेगा, आप बहुत ही कंफ्यूजन होंगे मार्केट में, है ना। तो सबसे पहली बात है कि आपको कॉल पुट बाय नहीं करना है, ठीक है। और मैंने जस्ट आपको बता दिया है कि कैसे लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है, मैंने कर दिया है। और ये मैं यहाँ पे लेके बैठने का मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये देखिए टारगेट तो सेकंड टारगेट भी यहाँ पे डन होगा, बट ये प्रीमियम पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आउट ऑफ द मनी है, ये डीके होते जाएगा। तो मैं यहाँ पे लेके इसको बैठ के कुछ कर नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो टारगेट सेकंड टारगेट भी देखिए डन, यहाँ तक का टारगेट हमारा है,
चलो देख लेते हैं ये अमाउंट में लॉस होगा और क्या, कुछ नहीं, इससे मुझे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। बट आपको एक लर्निंग पर्पज से लर्निंग आपको मिलना चाहिए, लर्निंग आपका होना चाहिए। सेकंड टारगेट हमारा यहाँ तक है और ये भी डन होगा। अब देखिए कैसे डन होता है वो आप देखिए। पहले फर्स्ट टारगेट तो डन हो जाने दीजिए, ठीक है। फर्स्ट टारगेट पहले डन होता है, फिर सेकंड टारगेट के पीछे हम बढ़ेंगे, बराबर। और 900 को हम प्रॉफिट में आ चुके थे। यहाँ पे मैं चाहता तो यहाँ से भी एग्जिट हो सकता था, बट नहीं, जस्ट एक लर्निंग पर्पज से वीडियो बन रही है आपके लिए, तो आप देख सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा रिवर्सल देंगे फिर डाउन साइड आएगी, क्योंकि लोग फिर सी में एंट्री बनाएंगे। जैसे सी में एंट्री बनाएंगे डाउन साइड आ जाएगी और ये सेकंड टारगेट भी डन होगा। मार्केट का फंडा यही है भाई, मार्केट का फंडा यही है, बेवकूफ बनाना लोगों को, ठीक है। पूरा बेवकूफ बना रही है मार्केट, पूरे की पूरे लोगों को, जो नए नए ट्रेडर है उनको बेवकूफ बना रही है। देखिए कैसे कैसे सी का प्रीमियम देखो यहाँ से, ठीक है, 10 पॉइंट यहाँ से बढ़ा, फिर ये डाउन साइड आ रहा है ना। तो ऐसे बेवकूफ बना रही है लोगों को, ऑपरेटर ऐसे ही बेवकूफ बनाते हैं, तो इस चीज को आप ध्यान रखो। और अभी देखिए फिर से 200 के आसपास लूज किया, फिर से प्रॉफिट में हम आ चुके हैं, ठीक है। तो मैं बैठे रहूंगा यहाँ पे, प्रीमियम डीके होते रहेगा, तो मेरे यहाँ बैठने से कोई मतलब नहीं है अभी इस प्रीमियम में मैं आपको। बट मैं आपको जस्ट जो सिखाना चाहता था, आई होप आप सीख गए होंगे कि यहाँ पे कैसे प्रॉफिटेबल हम बन सकते हैं, कैसे ट्रेपिंग से हम बच सकते हैं। जो मैंने आपको सिखाना चाहता था, आई थिंक आप सीख गए होंगे। और कमेंट्स करके भाई बता देना कि सच में आपने सीखा है कि नहीं सीखा है, कि ऑपरेटर कैसे बेवकूफ बनाते हैं, ठीक है। ऑपरेटर कौन होते हैं आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो कमेंट्स कीजिए। ऑपरेटर के बारे में मैं आपको पूरा बताता हूँ कि ऑपरेटर कौन होते हैं, कैसे होते हैं। आपको देखिए क्लोजिंग मार्केट में ना आपको हर कोई सिखाएगा, बट लाइव मार्केट में ऐसे लॉस झेल के लॉस को कवर कैसे करना है आपको कोई नहीं सिखाएगा। मैं यहाँ पे 900 का लॉस से मैं यहाँ से एग्जिट क्यों नहीं हुआ था, इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि मैं आपको जस्ट सिखाना चाहता था कि भाई कैसे प्रॉफिट बुक करना है, कैसे ट्रेपिंग से बचना है, ठीक है। ये सीखने में ही मुझे 7 साल लगे थे, ठीक है। मैं बहुत लॉस झेला था, बहुत लॉस मतलब समझ सकते हो, मैं भी लॉस झेला था, ठीक है। बट जब मैं फंडा समझा ना भाई, ऑपरेटर का फंडा, ट्रेपिंग का फंडा, तो मैं समझ गया, ठीक है, कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बनना है। और ये रिजल्ट आपके सामने है। ये पार्ट 3 है, पार्ट 1 देखो, पार्ट 2 भी देखो, कि कम पैसे से ट्रेड कैसे करना है, वो आपको क्लियरली पता चलेगा, ठीक है। क्लियरली पता चलेगा आपको। और आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट अप साइड जाएगी, नहीं जाएगी, यहाँ से फिर से रिवर्सल देके फिर से डाउन साइड आएगी, बराबर। और मेरे प्रीमियम पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये आउट ऑफ द मनी है भाई। 22,400 चल रहा है, 200 का मैंने लेके रखा है प्रीमियम, क्योंकि इतना फंड ही नहीं है, तो इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है प्रीमियम पे, ठीक है। अदरवाइज ये प्रॉफिट में अभी अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया होता है इतना, ठीक है। आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो चलिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैंने जो ट्रेड लिया था यहाँ पे 37 का लिया था, अभी आप देखो 71 चल रहा है। 31 का पहले लिया था, 36 चल रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये आउट ऑफ द मनी है, इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और देखो भाई यहाँ पे कैसे प्रॉफिट हुआ, फर्स्ट टारगेट यहाँ पे कैसे डन हुआ, ठीक है। फर्स्ट टारगेट डन हुआ, सेकंड टारगेट भी यहाँ पे डन होने वाला है। देख लो आप कैसे डन होता है, देख लो भाई कैसे कैसे यहाँ पे प्रॉफिट होता है। और मैं इसको एग्जिट कर लूंगा क्योंकि प्रीमियम पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। बट सेकंड टारगेट अगर आप चाहते हो तो मैं सेकंड टारगेट भी आपको बता सकता हूँ, बट मेरा प्रीमियम पे इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। मैं जस्ट तो आपको जो सिखाना चाहता था, आई होप आप सीख गए होंगे अभी मैं आपको क्या सिखाना चाहता था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे चैप्टर 5 में। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो चैप्टर 5 में हम मिलेंगे और देखते हैं कि सॉरी डे 5 में मिलेंगे। वहां पे हम देखेंगे कि जो हमारा अमाउंट था 200 की 2000 वो कितना हुआ है ना, और उससे हमें कितना प्रॉफिट हुआ है वो हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रॉफिट तो मुझे हुआ था, तो मैं प्रॉफिट में भी निकल सकता था, बट इस पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है प्रीमियम पे, इतना आप जान लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा ना कि ऑपरेटर कैसे बेवकूफ बनाते हैं। ऑपरेटर स्टॉक की प्राइस को जानबूझकर ऊपर या नीचे ले जाते हैं ताकि छोटे ट्रेडर्स उनमें फंस जाएं। जैसे ही छोटे ट्रेडर्स पोजीशन लेते हैं, मार्केट उल्टा चलने लगता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, लाइव ट्रेडिंग में मैंने आपको बताया। अगर कोई प्रीमियम 100 रुपए पर ट्रेड कर रहा है तो वह अचानक से 105 पर चला जाता है, तो नए ट्रेडर्स सोचते हैं कि ये ब्रेकआउट है, लेकिन असल में यह एक फेक ब्रेकआउट है। दोस्तों इसका सोल्यूशन यही है कि आप बिना कंफर्मेशन के किसी भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में एंट्री ना ले। प्राइस एक्शन और वॉल्यूम को ध्यान में रखें। ऑपरेटर कुछ स्टॉक को अचानक ऊपर चढ़ाते हैं ताकि छोटे ट्रेडर्स फियर ऑफ मिसिंग आउट में आकर खरीदी कर लें। फिर जब भी छोटे ट्रेडर्स इसमें घुस जाते हैं, ऑपरेटर बड़ी मात्रा में इसको बेचकर प्राइस को गिरा देते हैं। जैसे कि कई पेनी स्टॉक या छोटे शेयर अचानक 20% या 30% ऊपर जाते हैं, और जैसे ही आप उसके अंदर एंट्री लेते हो, मार्केट क्रेश हो जाता है। दोस्तों इसका सॉल्यूशन यही है कि किसी भी स्टॉक में या कभी भी आप ट्रेड करें तो मार्केट की पूरी एनालिसिस आप अच्छी तरीके से करें और उसको पूरा एनालिसिस करें, तब जाकर उसको इन्वेस्ट करें। बिना एनालिसिस के कोई भी इन्वेस्ट ना करें।
वॉल्यूम और डिलीवरी परसेंटेज को जरूर चेक करें। दोस्तों, ऑपरेटर जानते हैं कि छोटे ट्रेडर्स कहां पर स्टॉप लॉस लगाते हैं। वे मार्केट को उस लेवल तक ले जाते हैं, स्टॉप लॉस ट्रिक कराते हैं और फिर वही स्टॉप, वही प्रीमियम वापस ऊपर चला जाता है। जैसे कि मैंने आपको लाइव वीडियो की एग्जांपल में मैंने बताया। जैसे कि आपने किसी भी प्रीमियम को 100 रुपए पर या 150 रुपए पर बाय किया और स्टॉप लॉस उसका 140 पर लगाया, ऑपरेटर इसे 147.90 पर लेकर जाते हैं और फिर जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट होता है उसको ऊपर लेके चले जाते हैं। दोस्तों, इसका सोल्यूशन यही है कि स्टॉप लॉस थोड़ा सा स्मार्ट एडजस्ट करें, बहुत ज्यादा एसएल नहीं लगाएं। दोस्तों, छोटी पूंजी से शुरुआत करें, पहले सीखें फिर बड़े ट्रेड लें। फोमो में न आए। अगर कोई स्टॉक तेजी से भाग रहा है या कोई प्रीमियम तेजी से भाग रहा है तो बिना सोचे समझे एंट्री बिल्कुल भी ना लें। टेक्निकल एनालिसिस को सीखें, सिर्फ किसी की टिप्स या न्यूज पर ट्रेड बिल्कुल भी ना लें। बड़े ट्रेडर्स को ट्रेक करें, ऑपरेटर क्या कर रहे हैं इसका अंदाजा लगाएं। दोस्तों, शेयर मार्केट एक जंगल की तरह है जहां आपको ऑपरेटर के शिकार से बचना होगा, तो ही आप खुद को स्मार्ट बना सकते हो या खुद को स्मार्ट ट्रेडर बना सकते हो और एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हो। दोस्तों, सीखिए, सतर्क रहिए और सोच समझ कर ट्रेड कीजिए। छोटे छोटे सही कदम भी आपका बड़ा मुनाफा दे सकता है। जैसे कि मैंने आपको जस्ट एक जो सेशन चल रहा है कि कम पैसे से ट्रेड कैसे करें, और लाइव एग्जांपल आपके लिए है। अगर आपको यह सीख पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आप भी मुझे बताएं कि क्या आप भी कभी ऑपरेटर की चाल में फंसे हो और आपका अनुभव कैसा रहा है।